वेताल ने कहा, राजन, उज्जैनी नामक नगर में चंद्रवंश में उत्पन्न महाबल नाम से विख्यात अत्यंत बुद्धिमान तथा वेदादि शास्त्रों के ज्ञाता एक राजा निवास करता था। उसका स्वामी भक्त हरिदास नामक एक दूत था। हरिदास की पत्नी भक्तिमाला साधु पुरुषों की सेवा में तत्पर रहती थी। भक्तिमाला को सभी विद्याओं में पारंगत कमल के समान नेत्र वाली अत्यंत रूपवती एक कन्या उत्पन्न हुई। उसका नाम था महादेवी। एक दिन महादेवी ने अपने पिता हरिदास से कहा, तात, आप मुझे ऐसे योग्य पुरुष को दीजिएगा जो गुरु में मुझसे भी अधिक हो, अन्य किसी को नहीं। अपनी पुत्री की बात सुनकर हरिदास बड़ा प्रसन्न हुआ और ऐसा ही होगा कहकर हरिदास राजसभा में आया और उसने राजा का अभिनंदन किया। तदंतर राजा ने कहा, हरिदास, तुम मेरे ससुर तालंग देश के राजा हरिश्चंद्र के पास जाओ और उनका कुशल समाचार जानकर शीघ्र ही मुझे बताओ। हरिदास आज्ञा पाकर राजा हरिश्चंद्र के पास गया और उसने उन्हें अपने स्वामी महाबल का कुशल समाचार बतलाया। सारा कुशल समाचार जानकर राजा हरिश्चंद्र अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने हरिदास से पूछा, प्रभु, आप विद्वान हैं, मुझे यह बताएं कि कली का आगमन हो गया है, यह कैसे मालूम होगा। हरिदास ने कहा, राजन, जब वेदों की मर्यादाएं नष्ट हो जाएं और वेदोक्त धर्म विपरीत दिखलाई देने लगे तब कली का आगमन समझना चाहिए। साथ ही कली के प्रिय मल्लेच्छगर कहे गए हैं। अधर्म ही जिसका मित्र है, ऐसे कली के द्वारा सभी देवताओं को अपमानित किया गया हो, तब कली का आगमन समझना चाहिए। राजन, पापी का स्त्री का नाम है असत्य, उसका पुत्र दुख कहा गया है। दुख की स्त्री है दुर्गति, जो कलयुग में घर घर में व्याप्त रहेगी। सभी राजा क्रोध के वशीभूत हो जाएंगे तथा सभी ब्राह्मण काम के दास हो जाएंगे। धनिक वर्ग लोभ के वशीभूत हो जाएगा तथा शूद्रजन महत्व को प्राप्त करेंगे। स्त्रियां लज्जा से रहित होंगी और सेवक स्वामी के ही प्राण हरण करने वाले होंगे। पृथ्वी निष्फल हो जाएगी। ऐसी स्थिति में समझना चाहिए कि कली का आगमन हो गया है। किंतु कलयुग में जो मनुष्य भगवान श्री हरि की शरण में जाएंगे वही आनंद से रह पाएंगे, अन्य कोई नहीं। यह सुनकर राजा हरिश्चंद्र बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उसे बहुत सी दक्षिणा देकर विदा किया तथा राजा महाबल को संपूर्ण समाचार देकर अपने महल में चला आया और वह विप्र भी अपने शिविर में आ गया। उसी समय एक बुद्धि कोविद नामक बुद्धिमान ब्राह्मण वहां आया और उसने अपने विशिष्ट विद्याओं का हरिदास के सामने प्रदर्शन किया। उस ब्राह्मण ने मंत्र जप कर देवी की आराधना की और एक महान आश्चर्यजनक सिभ्रग नामक विमान प्रकट कर हरिदास को दिखलाया। उसकी विद्याओं से मुक्त होकर हरिदास ने उसे अपनी कन्या के योग्य समझकर उसका वरण कर लिया। हरिदास का पुत्र था मुकुंद। वह विद्या अध्ययन के लिए अपने गुरु के वहां गया हुआ था। जब वह अपने गुरु से विद्याओं को पढ़ चुका तो गुरु दक्षिणा के लिए प्रार्थना करने लगा। गुरु ने उससे कहा, अरे मुकुंद, सुनो, तुम गुरु दक्षिणा के रूप में अपनी बहन महादेवी मेरे दैविक पुत्र धीमान को दे दो। गुरु ने उससे कहा और पुत्र ने तुरंत यह कह दिया कि ठीक है। इधर हरिदास की पत्नी भक्तिमाला ने द्रोणी शिष्य वामन नामक एक विप्र को, जो शब्दवेदी भार चलाने में कुशल एवं शास्त्र विद्या का ज्ञाता था, उसकी विद्या से प्रभावित होकर अपनी कन्या के लिए दक्षिणा, तांबूल आदि के द्वारा पूजित कर उसका वरण कर लिया। समय आने पर पिता, पुत्र तथा माता द्वारा वरण किए गए तीनों गुरुवान ब्राह्मण महादेवी नाम वाली उस कन्या को प्राप्त करने के लिए हरिदास के यहाँ पहुँचे। इसी बीच एक राक्षस अपनी माया से उस कन्या महादेवी का हरण कर विंध्याचल पर्वत पर चला गया। यह समाचार जानकर ये तीनों कन्यार्थी दुखी होकर रोने लगे। जब उनसे गुरुपुत्र धीमान नामक दैविक विद्वान ब्राह्मण से कन्या का पता पूछा गया तो उसने बतलाया कि वह कन्या विंध्याचल पर्वत पर राक्षस द्वारा हरण कर ली आई है। तदंतर उस कन्या की प्राप्ति के लिए द्वितीय बुद्धि कोविद नामक ब्राह्मण ने
अपने द्वारा बनाए गए आकाशधारी विमान पर उन दोनों विप्रों को बैठाकर विंध्याचल पर्वत पर पहुंचाया। तब शब्दवेदी बाणों को चलाने में निपुण वामन नामक तीसरे ब्राह्मण ने धनुष पर बाण का संधान किया और बाण से उस राक्षस को मार डाला। वे तीनों कन्या महादेवी को प्राप्त कर उसी विमान में बैठकर उज्जैनी में वापस लौट आए। वहां पहुंचकर तीनों ब्राह्मण अपने अपने कार्य का महत्व बताते हुए कन्या के वास्तविक अधिकारी होने के लिए परस्पर में विवाद करने लगे। यह निर्णय नहीं हो सका कि कन्या का विवाह किसके साथ हो। वेताल ने राजा विक्रम से पूछा, राजन अब बतलाएं कि इन तीनों में विवाह का अर्थात कन्या प्राप्त करने का अधिकारी कौन है। तब सम्राट विक्रमादित्य ने कहा, जिस विद्वान गुरु के पुत्र ज्योतिषी ब्राह्मण ने कन्या का यह पता बताया कि वह राक्षस द्वारा चुराकर विंध्याचल पर्वत पर पहुंचाई गई है, वह ब्राह्मण कन्या के लिए पितृलुब्ध है। और जिस दूसरे ब्राह्मण बुद्धि को अपनी मंत्र बल द्वारा उत्पन्न विमान से महादेवी नाम की कन्या को वहां पहुंचाया, वह भाई के समान है। किंतु जिस वामन नामक ब्राह्मण युवक ने शब्दवेदी बाणों से राक्षस के साथ युद्ध कर उसे मार गिराया, वही वीर ब्राह्मण इस कन्या को प्राप्त करने के योग्य अधिकारी है।